अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आयता नूर और आप देख रहे हैं अपडेट इन्फो। आज मैं आपको बताऊंगी वन वे अनोवा के बारे में कि वन वे अनोवा है क्या और हम इसको किस लिए और किस डेटा पर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अनोवा कि वन वे अनोवा है क्या। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, हम डिफरेंसेस चेक करते हैं कि हमारे ट्रीटमेंट्स में डिफरेंसेस कितने हैं और किस तरह के डिफरेंस हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हम अनोवा में देखते हैं कि वन वे अनोवा किस लिए इस्तेमाल होता है। वन वे अनोवा उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास वन फैक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो ट्रीटमेंट्स है ये हमारे पास वन फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर टू फैक्टर होते जैसा कि टेम्परेचर एंड स्टोरेज, तो हमारे पास हम टू वे अनोवा लगाते क्योंकि हमारे पास दो फैक्टर हो जाते हैं तो हम टू वे अनोवा लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर है तो हम वन वे अनोवा का इस्तेमाल करेंगे। अनोवा में कुछ हम डेफिनेशंस को देखते हैं जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो पैरामीटर्स हैं जो चेंज हो सकते हैं, उनको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एसिडिटी एंड एस्कॉर्बिक एसिड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो पैरामीटर्स हैं जो चेंज नहीं हो सकते, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट्स हम लोग खुद सेट करते हैं, वो हम लोग 3 भी ले सकते हैं, 4 भी, 5 भी, वो अकॉर्डिंग टू हम अपने डाटा के लेते हैं। और हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चेंज होते हैं तो वो इफ़ेक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। फॉर एग्जांपल एसिडिटी पे एंड एस्कॉर्बिक एसिड पे। डिपेंडेंट वेरिएबल्स इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की से। हम लोग देखते हैं अनोवा में अंदर सिग्निफिकेंट डाटा, हाईली सिग्निफिकेंट एंड नॉन सिग्निफिकेंट। अनोवा में हम एक वैल्यू यूज़ करते हैं जिसको हम पी वैल्यू कहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना डाटा देखते हैं कि जो हमारे ट्रीटमेंट्स हैं वो डिफरेंस उनमें है या नहीं है। सिग्निफिकेंट में देखते हैं कि हमारे पास जो पी वैल्यू है वो लेस देन एंड इक्वल टू 0.05 है, यानी हमारे ट्रीटमेंट्स में मोर डिफरेंस है। हाईली सिग्निफिकेंट में पी वैल्यू इक्वल टू एंड लेस देन है 0.01 से। इट मीन्स कि टू मच डिफरेंस, हमारे ट्रीटमेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नॉन सिग्निफिकेंट में पी वैल्यू ग्रेटर देन है 0.05 से। इट मीन्स नो डिफरेंस, हमारे ट्रीटमेंट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाउ टू प्रिपेयर डाटा इन एक्सेल शीट। अब एक्सेल शीट में डाटा कैसे प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ट्रीटमेंट एंड रेप्लिकेशंस लेते हैं, हम जितने ट्रीटमेंट लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही रेप्लिकेशंस लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 ट्रीटमेंट्स लिए हैं और 3 ही रेप्लिकेशंस ली हैं। हर ट्रीटमेंट की 3-3 रेप्लिकेशंस। आप यहाँ पे 4 भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, 5 भी, अकॉर्डिंग टू अपने डाटा आप अपने ट्रीटमेंट सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक्सेल शीट प्रिपेयर की है, इसमें मैंने लिए हैं 3 ट्रीटमेंट 1-1-1, यानी फर्स्ट ट्रीटमेंट में जो रेप्लिकेशंस है वो 1-2-3। सेकेंड जो ट्रीटमेंट है हमारे पास 2-2-2 और उसमें हमारे पास जो रेप्लिकेशंस है 1-2-3, इसमें भी 3 रेप्लिकेशंस। और थर्ड जो ट्रीटमेंट है हमारे पास उसमें भी 1-2-3, यानी कि 3 रेप्लिकेशंस। हम अनोवा के लिए एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अगर किसी को भी ये सॉफ्टवेयर चाहिए वो मुझे कमेंट में अपनी ईमेल सेंड कर दे, मैं उसको ये प्रोवाइड करती हूँ। तो जो हमने डाटा प्रिपेयर किया है यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग सॉफ्टवेयर में जाएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद
हमने लीनियर मॉडल्स पे क्लिक करना है। लीनियर मॉडल्स पे क्लिक करने के बाद हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, देन कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन मीन CRD। इसमें हमारे पास ये टेबल आ गया जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड ट्रीटमेंट वेरिएबल यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास है एसिडिटी, जो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में आपको बताया। हमारे पास एसिडिटी एंड विटामिन सी डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो कभी भी चेंज हो सकते हैं। एसिडिटी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एंड विटामिन सी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और एप्लीकेशंस को हम यहीं पर रहने देंगे, इसको हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हमारे पास ये सारी वैल्यू अनोवा टेबल आ गया। हम इसमें देखेंगे हमने एक पी वैल्यू होती है, यहाँ पे पी वैल्यू 1 आई है एसिडिटी के लिए 1 वैल्यू। तो हम इसको देखेंगे, हमने ऑलरेडी इसमें पढ़ा था कि सिग्निफिकेंट में पी वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 0.05, कि यहाँ पे पी वैल्यू तो लेस देन है लेकिन वहाँ पे हमारे पास 1 है। हाईली सिग्निफिकेंट में हम देखेंगे तो पी वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 0.01 है। हम इसमें देखेंगे नॉन सिग्निफिकेंट पी वैल्यू इज ग्रेटर देन, यानी 1 है ग्रेटर देन है 0.05 से। इट मीन्स कि हमारे ट्रीटमेंट में नो डिफरेंस, हमारे ट्रीटमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मीन यहाँ पे हमारे पास पी वैल्यू 1 आई है जो कि ग्रेटर देन है 0.05 से, जो कि नॉन सिग्निफिकेंट में फिट हो रही है। हम अपनी नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे विटामिन सी की। विटामिन सी की जो वैल्यू आई है वो है 0, मीन 0 वैल्यू आई है, ठीक है, जो कि हाईली सिग्निफिकेंट है, यानी 0.01, यानी 0.01 से भी कम वैल्यू है पी की। इट मीन्स कि हमारे ट्रीटमेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मीन टू मच डिफरेंस है हमारे ट्रीटमेंट्स में। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग जाएंगे वर्ड के अंदर, वहां पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लिया। CRD हमारे पास आ गया। अब हमने LST निकालना है। LST के लिए हमने क्या करना है कि हमने रिजल्ट्स में जाना है। रिजल्ट्स में जाने के बाद मल्टीपल कंपैरिजंस पे क्लिक करना है। मल्टीपल कंपैरिजंस के बाद हमने ऑल पेयर वाइज कंपैरिजन, इस पे हमने क्लिक करने के बाद LST पे क्लिक करना है और हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू हो वो 0.05 है और इसको हमने ओके कर देना है। ये हमारे पास जो है वो LST की वैल्यू आ गई है फॉर एसिडिटी एंड विटामिन सी। यहाँ पे जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं AAA, यानी जो ये एक ही जैसे हैं, अल्फाबेट जब हमारे पास एक जैसे आएंगे तो इसका मतलब है कि हमारे ट्रीटमेंट में डिफरेंस नहीं है। देयर आर नो सिग्निफिकेंट पेयर वाइज डिफरेंसेस अमंग दी मीन्स। मीन जब अल्फाबेट हमारे पास सेम आ जाएंगे तो हमारे ट्रीटमेंट में डिफरेंस नहीं होगा। तो विटामिन सी के लिए जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं ABC, इसका मतलब है कि अल्फाबेट हमारे पास जो है वो डिफरेंट है। तो हमारे पास ऑल 3 मीन्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, कि जो हमारे पास मीन्स हैं वो डिफरेंट है। जब अल्फाबेट हमारे पास डिफरेंट होंगे तो हमारा ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होंगे। अब इसको भी हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने वर्ड की फाइल में जाना है और वहां पे इसको पेस्ट कर देना है। इसका हमने टेबल बना लेना है। अगर किसी को भी समझ नहीं आई तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको क्लियर कर दूँगी।